कर लेते हैं। देश भर में मानसून एक बार फिर से आक्रामक तेवर दिखा रहा है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने अगले 9 घंटों के भीतर 18 राज्यों में तेज आंधी, वज्रपात और भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में हवाओं की रफ्तार 80 से 83 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। आपको बताते चले, मानसून ने करवट ली है। अलर्ट वाले राज्यों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई क्षेत्र शामिल हैं। मौसम विभाग का कहना है कि सक्रिय मानसूनी सिस्टम और ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण के कारण मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। इसके चलते कई क्षेत्रों में तेज बारिश हो रही है, बिजली गिरने की आशंका है। तूफानी हवाओं की संभावना दर्शकों बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर की बात करना चाहेंगे। तेज हवा और बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। बिहार और झारखंड में भी बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर विशेष चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने किसानों, यात्रियों और स्थानीय प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। खुले क्षेत्र, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के आसपास खड़े होने से बचने को कहा गया है। कई स्थानों पर जलभराव, ट्रैफिक जाम और बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी स्थितियां भी बन सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बने मौसमिया तंत्र के कारण मानसून को अतिरिक्त ऊर्जा मिल रही है, जिसके बाद यही वजह है कि पूर्वी भारत से लेकर उत्तर भारत और पहाड़ी राज्यों तक व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आने वाले कुछ दिनों तक कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखिए, आईएमडी ने साफ कह दिया है कि कौन कौन से वो तमाम यहाँ पर जो परेशानी है वो मौसम की वजह से देखने को मिल सकता है। यानी कि जिस तरीके से मानसून देखिए दर्शकों आया, लेकिन मानसून ने तबाही भी खूब मचाई और मानसून ने जितनी तबाही मचाई, अब उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और तस्वीरें ही बयां कर रही हैं कि मानसून को लेकर खामियाजा आम दर्शकों को कितना ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। हर जगह जलभराव है, बिजली चमक सकती है, 80 से 83 यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हर जगह मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। और अब पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा हमेशा से ही बरपा रहता है। भावना सिसोदिया मेरे साथ इस बड़ी खबर पर जुट चुकी है। भावना, सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर मानसून ने करवट ली है, क्या तमाम जानकारी, कहाँ यहाँ पर तेज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि देश भर में जो मानसून है एक बार फिर से जो है वो सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। आईएमडी ने 9 घंटे के भीतर जो है कई राज्यों में तेज आंधी, तूफान और भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की है। आईएमडी के अनुसार कई इलाकों में जो है जो बारिश के कारण जो है हवाओं की अगर रफ्तार की बात की जाए तो वो 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रह सकती है, जिसकी वजह से जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। दिल्ली एनसीआर सहित अगर बात की जाए, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, इन राज्यों पर जो है मानसून जो है वो एक बार फिर से अपने तेवर दिखा सकता है, जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। चूंकि देखा जाए तो जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको लेकर आईएमडी पहले ही जो है वो अलर्ट जारी कर चुका है। 18 राज्यों में जो है आंधी और बारिश की चेतावनी जो है आईएमडी की तरफ से जारी की गई है। वहीं अगर बात की जाए तो 9 घंटे जो है, आने वाले 9 घंटे सबसे ज्यादा जो है वो सतर्क बताए गए हैं। और यही आईएमडी की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि अगर जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, और खासतौर से बिजली के खंभे जैसे अगर किसी के आसपास हो तो वहां पर निकलने से जो है वो बचते हुए नजर आए। दिल्ली समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार बारिश देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं होने वाली बारिश की वजह से है जो है ये कहा जा सकता है कई हादसे भी निकलकर सामने आते हैं, जहां जलभराव की स्थिति लगातार बनती हुई देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक पोल्स जो है वो लगातार खतरों का कारण बना रहते हैं, बड़े बड़े पेड़ जो है वो लगातार खतरों का कारण बने रहते हैं। और जिस तरीके से आईएमडी ने चेतावनी जारी की कि 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाओं की गति रह सकती है, तो इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से लोगों को सतर्क रहने की बात जो है वो कही गई है। लेकिन भावना, ये बताइए, सबसे ज्यादा समस्या दिल्ली एनसीआर की होती है। दिल्ली एनसीआर की समस्या जल निकासी को लेकर होती है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप सरकारें करती है, और यही पुराना रवैया, किसी एक सरकार की बात करना यहाँ पर मुनासिब नहीं होगा। भावना, चलिए आते हैं दिल्ली की व्यवस्थाओं पर। अगर बात की जाए तो दिल्ली की फिलहाल क्या व्यवस्था है जल निकासी को लेकर, क्योंकि मानसून आ चुका है, मानसून दस्तक यहाँ पर बहुत समय पहले ही दे चुका है, और अब हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक जाम लोग झेल रहे हैं।
जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। अगर दिल्ली में देखा जाए तो लगातार मानसून जो है वो सक्रिय होता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर मानसून की बात की जाए तो कहीं न कहीं दिल्ली वालों को जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना जो है करना पड़ता है। छोटी-सी बारिश जो है पूरी दिल्ली को जलमग्न कर देती है। दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कनॉट प्लेस इलाका ही जो है दरिया की तरह पानी भरता हुआ नज़र आता है, तो कहीं न कहीं लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो इस मानसून में अगर देखा जाए तो दिल्ली में कई सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर सीवर लाइन डालने के नाम पर उन सड़कों की खुदाई तो कर दी गई है, लेकिन अगर उन सड़कों की बात की जाए तो किसी भी तरीके से उन सड़कों की मरम्मत नहीं की गई है, जिसकी वजह से गहरे-गहरे गड्ढे जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली समेत अगर बात की जाए, दिल्ली के आस-पास नोएडा, गुड़गांव की तो हमने देखा था, अब से 2 दिन पहले होने वाली बारिश की वजह से जो दिल्ली के गुड़गांव का इफ्को चौक है, उसकी जो सड़क जो है वो पूरी तरीके से एक बड़े गड्ढे में तब्दील हो गई थी। इस तरीके की तस्वीरें जो है लगातार एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही हैं। लगातार दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार ये दावा करते हुए नजर आए हैं कि मानसून जब-जब आता है तो ये पूरी तरीके से तैयार होते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि वाटर लॉगिंग जैसी समस्या नहीं होगी, कोई बड़ा हादसा नहीं होगा, लेकिन देखा जाए तो हर मानसून कहीं न कहीं किसी को अपनी जान ज़रूर गँवानी पड़ती है। कोई लोग किसी जगह पे वाटर लॉगिंग का शिकार हो जाते हैं, तो कई लोग करंट या पेड़ गिरने की चपेट में आ जाते हैं। ऐसी घटनाएँ जो है वो लगातार एक के बाद एक निकल कर सामने आती हैं, जो दिल्ली वालों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। वहीं देखा जाए तो अगर फिलहाल अब से हमने कुछ दिन पहले जिस तरीके से हम लोग लगातार देखते हुए आ रहे हैं कि बारिश होती है